देखिए मार्केट में आपने हर तरह के पैटर्न ट्राई कर लिए, बुलिश, बियरिश, साइडवेज वाले, लेकिन अभी भी आपको ये पैटर्न फ़ायदा नहीं कर रहे हैं मार्केट में। यानी कुछ तो आप ऐसा गलत कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि मार्केट में एक साइकोलॉजी बन गई, आप उसी को फ़ॉलो कर रहे हो, आप उससे अलग नहीं सोचना चाहते हो। उसी का लॉजिक के साथ हम आप आपको समझाएँगे कि क्यों मार्केट में जो सक्सेस रेशियो इतना कम है। देखिए मार्केट मास साइकोलॉजी पे काम करता है, यानी कि अगर 100 लोग खड़े हैं और 90 लोग एक जैसा सोच रहे हैं, तो मार्केट उस 90 लोग की तरफ नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर सभी को प्रॉफ़िट होने लगेगा तो ये मार्केट एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम एक मार्केट के लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए इस वीडियो के बाद अपने इसी चैनल में देखिए इतने अच्छे-अच्छे वीडियो पड़े हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, स्टॉप लॉस हंटिंग पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे, आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। अब ये एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? ये बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है? आपने बहुत से लोगों ने इसको पहचान लिया होगा। अब देखिए इसमें खास बात क्या होती है कि मास साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, यानी कि अब देखिए मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है? 100 लोग जब यहाँ पे प्राइस पहुँच जाएगा तो आपको लगता है क्या सोच रहे होंगे? सबने ये आइडेंटिफ़ाई कर लिया होगा, सबने पढ़ रखा है और सबने इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को मार्क कर लिया होगा। सबने इसकी ये नेकलाइन भी मार्क कर ली होगी। अभी होता क्या है ना, जो अगर 100 लोगों ने इसको ट्रेड लेने का सोचा था, सब ये चार्ट लगा के बैठे, ठीक है? ये पार्ट अभी किसी ने नहीं देखा है, ये विथड्रॉ नहीं हुआ है, यहाँ पे प्राइस है मौजूद। अब 100 लोगों में से 90 लोग सब यूट्यूब वीडियो, बुक से पढ़ के आए हुए हैं कि ये बेयरिश पैटर्न होता है, प्राइस नीचे जाएगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे प्राइस हर बार नीचे जाने लगा, जैसे यहाँ पे गया हुआ है, एग्ज़ाम्पल जानबूझ के इस तरह का लिया गया है, जिसमें इसने काम किया है। तो अगर हर बार देखिए इस तरह से प्राइस अगर नीचे जाता है, तो ये 90 लोगों को प्रॉफ़िट क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे तो आप भी पुट पोज़ीशन बनाते हो और जब प्राइस इतना नीचे चला गया, तो आप प्रॉफ़िटेबल क्यों नहीं हो? देखिए इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये 10 में से 2 बार काम करता है और 8 बार फ़ेल होता है। आपको 2 बार चूँकि ये पास होता है, तो आपको होप बना रहता है कि ये तो काम करता है, लेकिन नेट टू नेट आप लॉस में रहते हो, क्योंकि ज़्यादा बार ये फ़ेल होता है। देखिए हाल ही में सेबी की तरफ से एक डेटा आया था, जिसमें ये बताया गया कि 9 जो ट्रेडर हैं 10 में से वो अभी लॉस में हैं, नेट टू नेट लॉस में हैं। यानी कि अगर 100 लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ़ 90 लोग ऐसे हैं जो लॉस करेंगे, सिर्फ़ 10 लोग प्रॉफ़िट करते हैं। अगर आप इसको डेप्थ में पढ़ोगे जाके, तो इन 10 लोग में से जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो 1 या 2 ही लोग हैं। यानी कि अगर ये 90 लोग ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, उनके पास क्या ऐसी नॉलेज नहीं है कि बार-बार वो सेम जगह पोज़ीशन बनाते हैं, वो गलत हो जाते हैं। देखिए इसका मतलब पता है क्या है आपको? यानी कि मास साइकोलॉजी यहाँ पे समझनी चाहिए आपको। यानी कि ये 90 पर जो लोग हैं, ये एक तरह का सोच रहे हैं और ये जो 10 लोग हैं, ये एक तरह सोच रहे हैं। इसलिए 90 का बार-बार लॉस होता जा रहा है, इनका पैसा इन 10 लोगों के पास आता जा रहा है। इसके पीछे एक लॉजिकल है, जो पॉइंट के साथ भी आपको समझाया जाएगा। देखिए उन 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की लिस्ट में आने के लिए आपको फुटप्रिंट समझने होंगे। देखिए जो भी बड़ा पैसा मार्केट में लगाता है, वो छुपा के नहीं लगा सकता है। अगर वो बड़ा पैसा लगाएगा, तो बड़ी कैंडल चार्ट पे बनेगी। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है, उसी से आप उसके फुटप्रिंट्स पकड़ सकते हो। अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए जो 3 मूव मार्क किए हैं, ये बिग मनी के आए हुए हैं, क्योंकि इस तरह के बड़े-बड़े मूव हम और आप मिलके नहीं ला सकते। अब आप सोचोगे बिग मनी क्या है? देखिए जिसके पास मार्केट में ज़्यादा पैसा है, जो कंट्रोल कर सकता है प्राइस के डायरेक्शन को, उसे हम यहाँ पे बिग मनी से रेफर कर रहे हैं। और आप जो प्राइस का मूव डिसाइड नहीं कर सकते, इतने बड़े-बड़े मूव अपसाइड या डाउनसाइड के आप नहीं बना सकते हो। आपके 2 लॉट, 10 लाख, 100 लॉट से कुछ नहीं होने वाला प्राइस में। वो हज़ारों करोड़ का प्राइस लगा के प्राइस को किसी भी तरफ डायरेक्शन मोड़ सकते हैं। हम उनको यहाँ पे बिग मनी से रेफर कर रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे प्राइस था, ठीक है? अब इतना बड़ा ये प्राइस मूवमेंट आया हुआ है, तो यहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं, तब जाके प्राइस मूवमेंट आया। इसी तरह से ये जो डाउन मूव आया हुआ है, यहाँ पे फिर से हज़ारों करोड़ लगाए गए। देखिए अभी यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे हैं किस तरह से ट्रेड लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इन साइडवेज के चक्कर में पड़ोगे, तो देखिए तब तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। पोजीशन आपकी यहीं कहीं बनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपके नीचे के लिए, फिर यहाँ पे आपके नीचे के लिए। कभी-कभी आप गलत भी होगे, लेकिन ज़्यादातर आपको ये जो बड़ी पैसा स्मार्ट मनी का जो मूव आते हैं, यहाँ पे अगर आपकी पोजीशन बॉटम पे बने, प्रॉफिटेबल आप तभी हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होता है और चलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। कभी-कभी आप गलती भी करोगे, आप यहाँ पे भी कॉल पकड़ोगे तो थोड़ा आपकी तरफ जाएगा, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन नेट टू नेट अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको ये सही डायरेक्शंस की तरफ ट्रेड लेना होगा। देखिए समझते हैं इसको रियल मार्केट में कैसा दिखता है। अब देखिए पहले इसको समझने के आप एक पॉइंट याद रखिए कि अगर बायर को पोजीशन बनानी है, तो उसे उस जगह पे सेलर होनी चाहिए। यानी कि आपको अगर 1000 करोड़ दे दिए जाएँ, तो आप कहीं पे भी बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी मार्केट में। आपको ऐसी जगह बाय करना पड़ेगा जहाँ पे 1000 करोड़ के सामने कोई सेल करने वाला बैठा हो, यानी कि हम लोग बैठे हों, क्योंकि हम लोग 90% लोग लॉस करते हैं। हम सब इंडिविजुअल बहुत छोटे-छोटे ट्रेड करते हैं, लेकिन हमारे 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट आप मिला देते हो, जब इतने पार्टिसिपेंट हैं करोड़ों में मार्केट में, उनको मिल के ये पूल जो 1000 करोड़ का चाहिए होता है, ये स्मार्ट मनी तैयार कर लेता है। इसलिए उसको चार्ट में एक ऐसी जगह ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फॉल्स दिखाना होता है, जहाँ पे अपनी पोजीशन बना सके और फिर फास्ट मूव आता है। अब जैसे समझिए, ये एक रेजिस्टेंस क्लियर आपको दिख रहा है, ठीक है? ये आप ड्रॉ कर लोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आप यूट्यूब, फेसबुक हर जगह से सीख चुके हो, ठीक है? आप ये ड्रॉ करके बैठे हो, प्राइस आपकी तरफ इतना फास्ट आता है, ठीक है? तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा ना, तो आप यहाँ पे बाय करोगे, क्योंकि यहाँ से एक तो फास्ट मूव आया हुआ है, साथ में आप इतनी देर से रेजिस्टेंस डाल के बैठे थे। जब यहाँ पे ऊपर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी, तो आप यहाँ पे बाय कर लोगे। लेकिन यहीं पे एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट होंगे, वो रिटेल वाले होंगे और यहाँ सब बाय करेंगे। लेकिन स्मार्ट मनी क्या करेगा, बुल ट्रैप बनाएगा और यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल कर देगा। और प्राइस नीचे जब जाएगा, तो जैसे-जैसे नीचे जाएगा, आपका स्टॉप लॉस कटता जाएगा और प्राइस
और तेजी से नीचे बढ़ने लगेगा। यानी कि मार्केट को चलाने के लिए देखिए 2 चीज़ें, एक पैसा, तो देखिए पैसा है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर सही जगह पे स्मार्ट मनी पोजीशन नहीं बनाएगा। वो ऐसी जगह अपनी पोजीशन बनाएगा जहाँ पे कि आप सेल कर रहे हो तो वो बाय करेगा, यहाँ पे आप सब बाय करोगे इसलिए वो सेल करेगा। यहाँ पे आप एक साथ सारे रिटेलर एक जैसा सोचेंगे क्योंकि सबको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। जब सबको रेजिस्टेंस दिखेगा सभी यहाँ पे बाय करने के लिए देखेंगे तो ये उसके लिए परफेक्ट पोजीशन होगी नीचे की सेल साइड पोजीशन बनाने के लिए। ये हमेशा आप अपनी पोजीशन बनाते वक्त ध्यान रखिए कि क्या आप जहाँ पे पोजीशन बना रहे हो क्या वहाँ पे 90% रिटेलर बनाएगा, अगर बनाएगा तो आप उसे अवॉइड कर दीजिए। सेकंड देखिए बियरिश एग्जांपल समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए प्राइस ऊपर गया, ठीक है, अब प्राइस को देखिए ऊपर ही जाना है, ठीक है, आप ये प्राइस नीचे आता हुआ है धीरे-धीरे, ठीक है। कुछ लोग ये 3 कैंडल देख के यहाँ पे बाय कर लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे देखिए डबल बॉटम देखेंगे, जब यहाँ पे प्राइस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा तो यहाँ पे बाय कर लेंगे। अब देखिए प्राइस गया भी एंड में ऊपर, लेकिन जब सबको यहाँ पे बाय करा लिया मेजॉरिटी को, नीचे डबल बॉटम बना दिया, यानी कि सबने अपना स्टॉप लॉस के नीचे रख दिया होगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पे एग्जैक्टली नीचे आता है, एक बड़ी कैंडल के साथ सबके स्टॉप लॉस खाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब आप आपका स्टॉप लॉस कट रहा होगा या और जो इसको रेंज समझ के नीचे सेल साइड पोजीशन बनाएंगे, उन सब के अगेंस्ट यहाँ पे स्मार्ट मनी बाय कर लेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट करता हुआ प्राइस ऊपर चला जाएगा। यानी कि मार्केट को देखिए अगर सिंपल चलाना होता तो प्राइस नीचे आया तो उसके बाद से ऊपर चले जाना था, लेकिन उसको पोजीशन बनानी थी। उसके लिए बेस्ट पोजीशन ये थी कि पहले आपको अगर सेल करा दिया जाए तो ही वो बाय कर सकता है। तो पहले उसने एक रेंज बनाई, ठीक है, पैटर्न बना, जब इस रेंज के साथ देखिए बड़ी कैंडल में एक सेलिंग आई तो आपको लगा ये अच्छी जगह है सेल करने के लिए, आप यहाँ पे अपनी सेलिंग की पोजीशन बना लोगे। लेकिन उसको जो बाय करना था तो उसको सेलर चाहिए था, आप यहाँ पे देखिए सेल करने के लिए तैयार हो गए, इसके सामने उसने बाय कर लिया और बस यहीं से प्राइस देखिए ऊपर चला गया। बस सिंपल लॉजिक है, आप अगर उस जगह बाय या सेल कर रहे हो जहाँ पे सब कर रहे होंगे तो वो पोजीशन चलने के चांस बहुत कम है। और कभी-कभी ये देखना आप पोजीशन चलेगी भी, 10 में से 2 बार ये पोजीशन चलेगी ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना लूज़ हो, आप बार-बार पैसा मार्केट में लाते रहो। लेकिन 8 बार ये पैटर्न फेल होगा, बार-बार आपको पहले ट्रैप किया जाएगा नीचे की तरफ और फिर प्राइस देखिए ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो देखिए बेसिक पैटर्न के साथ समझाया गया। इस तरह के सारे पैटर्न जो होते हैं, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, सब में यही होता है। अब आप बाकी पैटर्न को जाओ और डिकोड करो, देखो कि कहाँ पे किस तरह से ट्रैप करने के बाद मूवमेंट आता है। यानी कि पहले आप बाय साइड का पोजीशन बना लोगे, जब बाय साइड का पोजीशन आपका बन जाएगा तो वो आपकी पोजीशन के अगेंस्ट सेल कर देगा और फिर प्राइस आपके अगेंस्ट चला जाएगा। होप ट्रेडर आप समझे होंगे कि किस तरह से आपकी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए स्मार्ट मनी पोजीशन बनाता है मार्केट में। आप ही के जो स्टॉप लॉस हिट होता है तभी जाके उसका प्रॉफिट बुक होता है। इसी तरह से मार्केट की साइकिल चलती है और यही चलती रहेगी। इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। होप करेंगे आप ये अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।